जब गोल्ड से लदी वैन ऑपरेशन पॉइंट के पास पहुंचेगी तब तीनों तरफ से ऑपरेशन शुरू होगा। जब मेरे आदमी सिग्नल देंगे तभी अटैक शुरू होगा। Hello, hello. Hello, Varas. Hello, Inspector Sagar reporting. Hello. Sir, van hijack. हमला. Yeah. Hello, Inspector Sidhu speaking. Reporting Golden Bird hijacked. Inspector injured. What? Oh my God. सुनो, एयरपोर्ट के रास्ते पे आने वाले हर पुलिस स्टेशन को अलर्ट कर दो और शहर के बाहर जाने वाले हर रास्ते की नाकाबंदी के ऑर्डर्स फ्लैश कर दो। आई एम ऑन माय वे। ट्रैफिक गोल्डन बर्ड हाईजैक्ड। हाँ साहब, अपन देखते हैं साहब। हेलो साहब, वैन हाईवे से मुड़कर लिंक रोड की तरफ जाता है। हरामजादो, वो हाल करूंगा तुम्हारा कि तुम्हें देखने के बाद अपराध करने वाले अपराध के बारे में सोचना भी भूल जाएंगे। अरे रजिया, तुम यहाँ कैसे बैठे? अब्बू, वो शिखा को सागर से मिलना था तो मैं यहाँ आपसे मिलने चली आई। मतलब शिखा यहाँ आई हुई है? हाँ। कम ऑन शिखा, बोला ना सॉरी। मैं तो बेहोश पड़ा था, कैसे खबर करता? शट अप। मारे गए। ज्यादा बहादुरी बताने की कोशिश मत करो। सारा चेहरा पीला पड़ गया है। भगवान जाने कितना खून बह गया। इससे ज्यादा तुम्हें देख के बढ़ जाएगा और फिर सुर्खी आ जाएगी। देखो सागर, तुम्हारी नौकरी और खतरों से खेलने की आदत से अभी मुझे डर लगने लगा है। तुम दोनों में से एक को चुन लो। ठीक है, हमारे एक अफसर है इंस्पेक्टर सिद्धू, जो बाय द वे तुम्हारे डैडी भी है। उन्हें मैं कह दूंगा, सर, जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ उसे मेरी नौकरी बिल्कुल पसंद नहीं। आज ही कह देना। हाँ, मैं क्या डरती हूँ डैडी से? अरे मैं भी इंस्पेक्टर सिद्धू की बेटी हूँ। इंस्पेक्टर सागर इसी कमरे में है ना? डॉक्टर अली से कहना हम उनसे मिलना चाहते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद इंस्पेक्टर, जय महाराष्ट्र। हॉस्पिटल में कोई तकलीफ तो नहीं ना? क्या बात है सागर, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। दरअसल मुझे बहुत शर्म आ रही है सर। क्यों, क्या कोई ऐसा काम किया जो शर्म आनी चाहिए? जी सर। नो सर, मैं सोच रहा था मेरे जख्मों ने मुझे मजबूर कर दिया सर।
वरना वो लोग मुझसे बच के नहीं जा सकते थे सर। हाँ, डोंट वरी, वो लोग हवालात में हैं और सोना सरकारी खजाने में है। तुमने अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाया है। वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। कब तक डिस्चार्ज हो रहे हो? डॉक्टर ने कुछ कहा? जिस अस्पताल में डॉक्टर अली हो वहां मरीज ज्यादा दिन नहीं रहते। और भाई मियां, तुम्हारा ये पुलिस स्टेशन नहीं है जहां शरीफ आदमियों को बेकार में रखा जाता है। हाँ, अरे हाँ सागर, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, ये जो वार्ड बॉय है ना, ये भी इसी हॉस्पिटल का मुलाजिम है। अभी देखो, इसमें सरप्राइज की कोई बात नहीं। हाँ, ये नालायक मेरा सबसे अजीज दोस्त है। अरे भाई, तुम ये नर्स को कह के अपना पलंग क्यों नहीं ठीक करवाते? उठने बैठने में आसानी रहेगी। हाँ, हाँ? रजिया बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अब्बू से मिलने आई थी। हाँ। अरे भाई, संभाल के संभाल के। भाई सागर, मेरी इसकी दोस्ती जो है सो तो है, मगर मेरी बेटी रजिया और इसकी बेटी शिखा सगी बहनों से ज्यादा प्यार करते हैं एक दूसरे को। गलत गलत, रजिया मेरी बेटी है और शिखा इसकी। हाँ। दुरुस्त 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 दुरुस्त। अरे भाई डॉक्टर, अब जल्द से जल्द खड़ा कर दो बहादुर को। हाँ हाँ भाई, बहादुर तो यह है, तभी तो मौत भी से हार गई, वरना गोलियों ने तो अपना काम कर दिया होता। लेकिन भाई मियां, डोंट वरी, बहुत जल्द ये कानून के दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए तैयार हो जाएगा, ये मेरा वादा है। गुड। अच्छा बेटा, चलते हैं, कोई भी जरूरत हो तो फोन करते हैं। सर। ए भाई वार्ड बॉय, चलो भाई, बाहर तक छोड़ा। हवलदार चलो। जय हिंद सर। आओ बेटे। मैं तो गई। अरे शिखा, जल्दी कर, वो तो मैंने अब्बू को पहले बता दिया था, तो तू बच गई। अब अगर ज्यादा देर की तो कहीं अंकल फिर से ना आ जाए। चल, बाय 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 होने वाले जीजा जी। बाय होने वाली साली जी। Well done, very well done. Congratulations. थैंक यू सर, आई डिड माय ड्यूटी। आई I'm very proud of you, सिद्धू। बैठो। तुमने देश का खजाना लूटने से बचाया और उसके साथ ऐसे नापाक इरादे रखने वालों को कानून के हवाले भी कर दिया। तुम्हें तरक्की के साथ साथ इनाम भी मिलेगा। सर, लेकिन अभी तक काम पूरा हुआ नहीं। मैं जानता हूं, जो हमारे हाथ में आए हैं वो मोहरे हैं, उनको चलाने वाले कहीं सुरक्षित बैठे होंगे। मैं आपसे वादा करता हूं सर, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उन्हें भी कानून के कदमों में डाल दूंगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने हमारे कई जवानों को मार डाला और एक बहादुर ऑफिसर को जख्मी कर डाला। आई वॉन्ट दोज बास्टर्ड एट एनी कॉस्ट, अलाइव और डेड। देखा मम्मी, डैडी अभी तक नहीं आए। सारी तैयारियां हो गई हैं। उन्हें अपने बर्थडे का भी ख्याल नहीं। पता नहीं। ये देखिए, आप लिए क्या लाए हैं? कॉमिक्स बुक्स। अरे अपने कंजूस बाप को क्या बोलता है, इनके लिए भी कुछ लाए हैं। आइए आइए, ये लीजिए आपकी शर्ट, 15 कॉलर साइज। ओह थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। हाँ तो भाई शिखा बेटी, हमारे जासूस ने हमसे कह दिया था कि आपको एक नई घड़ी की जरूरत है, तो आपके लिए ये घड़ी। थैंक यू डैडी। रजिया बेटी, ये आपके लिए लॉकेट है, बहुत संभाल के रखिएगा, अल्लाह लिखा है इस पे। शुक्रिया। अरे तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं? वो बस आते ही होंगे। आते ही होंगे? हाँ। आज भी लेट है। ऑल राइट, एक्सक्यूज मी। ऑल योर्स। हाँ, अब देखिए, और ये हमारी बेगम के लिए है। Come on, old man, let's cut the cake. Yes, let's cut the cake. Come on, all right. हाँ, हैप्पी बर्थडे ओल्ड मैन। ओल्ड मैन हूँ? यू ऑफ कोर्स। अरे कमाल है, हम तुमको ओल्ड मैन लगते हैं। ये क्या हो गया ना? ओके, हैप्पी Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to young man. Happy birthday to you. हाँ जी, ये लीजिए, ये लीजिए। हाँ, लीजिए। अरे 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 बस बस बस। ये ले बेटा। सनी। सब खल्लास। बड़े बहादुर बड़े फिरे, अभी धोती खराब हो रही है। अरे पुलिस के खा जाएगी साड़ी। कुछ सोचने भी दोगे या बकवास ही करते रहोगे तुम लोग? सोच,
आज नहीं सोचेगा तो क्या सारी जिंदगी जेल की काल कोठरी में सोचेगा? चुप राजू, मेरी खोपड़ी मत घुमाना। निक्का को शैतान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी खोपड़ी शैतान की है। सोचना यह है कि इंस्पेक्टर सिद्धू को कैसे तोड़ा जाए। टूटना तो उसको पड़ेगा ही। हेलो, सिद्धू स्पीकिंग। गुड इवनिंग सिद्धू साहब। गुड इवनिंग। कौन बोल रहा है? नामों में क्या रखा है? काम की बात कर लें। जान पहचान बढ़ाने में बहुत वक्त खराब होगा। वक्त की बड़ी चिंता है आपको? लगता है हमारे देश में जागृति आ गई है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं अजनबी साहब? अजनबी रहने में ही हम दोनों का फायदा है। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, एक दूसरे को काम से पहचाने। वक्त बर्बाद कर रहे हो तुम। अगर तुमने मतलब की बात नहीं की तो मैं फोन रख दूंगा। हम दोनों का ही नुकसान होगा। सुनिए, सोने वाली डकैती में आपने मेरे कुछ आदमी गिरफ्तार किए हैं, उन्हें छोड़ दीजिए। मुंह मांगी रकम आपके घर पहुंच जाएगी। सामने होता तो मुंह पे ऐसा तमाचा मारता कि रिश्वत नाम का लफ्ज भी तेरे मुंह से नहीं निकलता। अरे, अगर मर्द का बच्चा है तो अपना नाम पता और ठिकाना बता। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अपना पता तुम्हारे माथे पे लिख दूंगा इंस्पेक्टर, ताकि हर देखने वाला पहचान सके कि किसके दरवाजे से टकराए हुए हो तुम। और अगर मुझे पता मालूम होता तो तेरा नाम और निशान मिटा देता, ताकि देखने वाला यह भी नहीं समझ सकता कि यहां कोई रहता भी था। चलिए, हम दोनों ने अपने दिल की भड़ास निकाल ली। अब बोलिए, भाव क्या लेंगे? ओए, अभी तक किसी टकसाल ने ऐसा कोई सिक्का नहीं ढाला जो सिद्धू को खरीद सके। हमने भी वो चीज साबित नहीं छोड़ी, भगवान कसम, जिसे हम खरीद ना सके। तो फिर इंतजार कर सिद्धू नाम की चट्टान से टकराने का। और हाँ, तेरा पता तो मैं ढूंढ ही लूंगा, क्योंकि तेरे तोते मेरे पास हैं, सिर्फ उनके बोलने की देर है। कुछ याद आया? कुछ याद आया? सर, ये ऐसे नहीं मानेंगे। इन्हें ताज पहना ही दीजिए। इंस्पेक्टर, हिंदुस्तान में उतने पुलिस स्टेशन नहीं जितने मेरे ठिकाने हैं। मुझे ढूंढते ढूंढते पागल हो जाएगा। छोड़ो मुझे। देखो, हम तुम्हें प्यार से दावत दे रहे हैं। अगर तुमने हमारी दावत ठुकरा दी तो हम तुम्हें जबरदस्ती उठाकर ले जाएंगे। छोड़ो मुझे। छोड़ेंगे, छोड़ेंगे, पहले तुम्हारा घमंड तोड़ेंगे। मैं भी पहले प्यार से सरकारी मेहमान बनने की दावत दे रहा हूं राजू रमीन। अगर नहीं माना तो तेरे घमंड के साथ साथ तेरे हाथ पैर तोड़ कर ले जाऊंगा। अबे जा जा। जानता है तू किसके सामने खड़ा है? जानता, एक मुजरिम के सामने।
तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मैं देख रही हूँ तुम्हारे जख्म ठीक तरह से सूखे या नहीं। अरे यार, अस्पताल में डॉक्टर और नर्स हर दिन यही देखा करते थे। यकीन मानो, मरम्मत बिल्कुल ठीक तरह हो चुकी है। और प्लीज शिखा, अब अस्पताल का नाम मत लो प्लीज। सागर, तुम्हें कुछ दिन आराम करना चाहिए। बस मुझे यही अफसोस रहेगा कि तुम इस साल कराटे चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले पाओगे। ये किसने कह दिया? अरे शिखा, मैं हिस्सा जरूर लूंगा। Hey, Sagar, come on, charge, target, hit. Be careful, sir. Hit, charge, शिखा जी, आपके सागर बिल्कुल फिट हैं। होने वाले जीजा जी, बोलिए। आपकी ठीक होने की खुशी में एक पार्टी ही हो जाए। पार्टी तो होगी, हाँ, लेकिन आप नहीं होंगी होने वाली साली जी। क्या भाई, मस्ती आवे कि नहीं? बहुत मजा आ रहा है सेठ। अरे काय को नहीं आवेगी, चंदू का माल पियो तो सीधा स्वर्ग की सैर करो, समझ ले। आउट। चंदू दाढ़ी, स्वर्ग से पहले एक जगह और आती है जिसे नर्क कहते हैं। तेरा इंतजाम मैंने वहीं किया है। चलो उठ उठ लैंडी कुत्ते। खाकी वर्दी वाले, तेरी मत तो नहीं मारी गई है? तू जाने चंदू तेरे को राख की तरह। ये लड़की कल रात हमारे यहाँ क्यों नहीं पहुंची? जानती है, हमारा बिस्तर सारी रात खाली रहा। कमी नहीं बोलती, क्यों नहीं कमी नहीं? ये बोली तो मेरा रिवॉल्वर बोलेगा गुल्लू मलाई। और अगर ये बोला तो तू हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। सोएगा, जरूर सोएगा, लेकिन सरकारी बिस्तर पर सोएगा। सक्सेना, यस सर। उठाओ साले को, ले चलो रिमांड में। चलो। निक्का, जब भी तुम मेरे पास आते हो परेशानियां लेकर आते हो। कितनी बार तुमसे कहा है कि हाथ पैर बचाकर काम किया करो। आखिर मेरी भी तो कोई पोजीशन है। हर जगह तुम्हें बचाने पहुंच जाऊंगा तो बदनाम हो जाऊंगा। अपने बाप को बचाने में बदनाम हो जाएगा? निक्का, भौंकना बंद कर। भूल गया तू मेरा मामूली सा चमचा हुआ करता था, जेब कतरा, औरतों का दलाल साला, नंबर 1 का हरामी। तेरे हरामीपन की वजह से तो मैंने तुझे नेता बनाया, इलेक्शन जिताए, तेरे ऊपर पैसा लगा, और आज तुम मेरे ऊपर ही घोराता है। सारे कर्जे उतार दिए हैं मैंने। आज तक तुम्हें पुलिस और अदालत से बचाता रहा हूं। अब तुम्हारा कोई कर्ज नहीं मुझ पर है। बेटा, तेरे बदन पे ये खादी, इससे बीच बाजार में उतारूंगा ताकि जनता तेरा सड़ा हुआ बदन देख सके। उसके बाद गोली मारूंगा तुझे। तूने निक्का शैतान से दुश्मनी मोल लेने की कोशिश की है। जिसके पीछे ये शैतान पड़ जाए उससे भगवान में नहीं बचा सकता। निक्का, निक्का मेरी बात सुनो। निक्का, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। तुम्हें बस अपनी फिक्र है। फिक्र तो तुझे अपनी नहीं है साले, तभी तो निक्का को 2 टूक जवाब दे दिया। नहीं भाई, मुझे तुम्हारी भी फिक्र है, लेकिन आजकल केंद्र में राजनीतिक उथल-पुथल के कारण अविश्वास का वातावरण बन गया है। कभी भी इमरजेंसी लग सकती है। जरा सोचो, कुर्सी का ही भरोसा नहीं, न जाने कब नीचे से निकल जाए। तेरी कुर्सी निकल गई, धक्का तो हमें भी लगेगा। वैसे साले तू है इसी के लायक। बोला, वो पुलिस वाले का क्या करूं? तुम्हारे पास एक से एक चैप्टर वकील है, और दौलत वो डुगडुगी है जिसके सामने अच्छा खासा इंसान बंदर बनकर नाचने लगता है। तुम एक काम करो, मूलचंदानी से बात कर लो, अपने साथियों की जमानत के साथ साथ अपनी भी एंटीसिपेटरी बेल करवा लो। तब तक मैं इंस्पेक्टर को धमका कर देखता हूं। मान गया तो ठीक है,
नहीं तो ठीक करके मनवा लेंगे। मैं मूल चंदानी को बुलवाता हूं। इंस्पेक्टर सिद्धू, हम राज बिहारी बोल रहे हैं इंस्पेक्टर। कहिए कैसे याद किया? अरे आप लोग खुद को समझते क्या है? हर जगह शक्ति का प्रदर्शन। अरे असली मुजरिम हाथ नहीं आता तो खाना पूरी करने के लिए बेगुनाहों को गिरफ्तार करते हैं। सर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। सारा शहर जानता है गुल्लू, राजू और चंदू शरीफ लोग हैं, फिर पार्टी के शुभ चिंतक हैं, और आपने उन्हें देश का खजाना लूटने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। अगर ये तीनों शरीफ हैं और देश के शुभ चिंतक हैं, तो फिर मेरे ख्याल में पुलिस डिपार्टमेंट को बंद कर देना चाहिए। पहले अपनी बकवास बंद करो और हवालात का ताला खोल कर उन्हें रिहा करो। बड़े अफसोस की बात है कि आपके हाथ में देश की बागडोर है और आप ये अपराधियों को छुड़वाने की बात करते हैं। शरीफ कहते हैं उन्हें। जब हमने उन्हें शरीफ कह दिया तो समझ लो शराफत का सर्टिफिकेट मिल गया। एफिडेविट समझो। आप सिर्फ अपने बारे में जानते हैं, अब थोड़ा मेरे बारे में भी जान लीजिए। महेंद्र सिंह सिद्धू ने जिस हाथों में हथकड़ी डाल दी, अदालत भी उसे अपराधी मान लेती है। प्यार की भाषा नहीं समझते हो तुम इंस्पेक्टर? तो सुनो, तुम्हारी ये वर्दी 1 घंटे में उतर जाएगी। मेरे दफ्तर में एक जोड़ी सादे कपड़े हमेशा मौजूद रहते हैं। वर्दी उतरने के बाद नंगा घर नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन हाँ, उसके जिम्मेदार को मैं शहर भर में नंगा घुमाऊंगा, याद रखना। सिद्धू अपना फर्ज हर हाल में पूरा करेगा। डू यू अंडरस्टैंड?